हम मौजूद आज रेवाड़ी जिला पीतल नगरी बाउल विधानसभा क्षेत्र हरियाणा राज्य के श्याम सुंदर सरवाल हमारे साथ मौजूद हैं और अब जेजेपी पार्टी से युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं और बाउल विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं। हमने जो चाय की चर्चा का कार्यक्रम था वो 90% बाउल विधानसभा क्षेत्र के 181 गाँव में लगभग 151 गाँव में हमने पूरा कर लिया। 2 बार चुनाव हार चुके हैं आप, फिर भी आपने एक हट पकड़ी हुई है कि श्याम सुंदर सबरवाल चुनाव लड़ेगा और विधायक बनेगा। क्यों बनना चाहता? बावल से कमजोर प्रतिनिधि होने के कारण बावल का विकास नहीं हो पाया। इन विधायकों ने ऐसा क्या नहीं किया जो आप करने वाले हैं? एक कहावत है कि बगैर रोए तो माँ भी दूध नहीं देती। हमारा जो यहाँ का प्रतिनिधि है, वर्तमान में सरकार के अंदर मंत्री है, वो जाकर के अपनी मांग उठाता नहीं। आपने देखा कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी का 16 तारीख का शिलान्यास का कार्यक्रम था, उसमें मंत्री जी मंच पे मौजूद थे। किसी भी नेता ने उनका नाम तक भी लेना उचित नहीं सकता, तो श्रेय की तो बात ही नहीं आती। कमजोर प्रतिनिधि होने के नाते वर्तमान जो मंत्री है उसकी बेरुखी के कारण ये क्षेत्र पिछड़ गए। आपने कहा डॉक्टर बनवारी लाल नाकारा साबित हुए हैं 10 साल में, तो जनता वोट दे के बना रही है तो गलती जनता की भी उतनी है जितनी डॉक्टर बनवारी लाल की बनती है। आप उन पे सीधे सीधे दोष क्यों लगाते हैं? आज पूरे विधानसभा क्षेत्र का बच्चा इस बात को लेकर के वो है कि इस बार किसी भी सूरत में यहाँ से वर्तमान मंत्री का पत्ता कटेगा। इस बार सारा उलटफेर होगा और हम यहाँ से उम्मीदवार। तो हमने जो सरकार के अंदर हिस्सेदारी थी, उस सरकार में 20% हिस्सेदारी होने के बावजूद भी हमने 20% से कहीं अधिक काम करने की कोशिश की और किए हैं, और जनता इस बात को मानती है। लेकिन ये आपके पास भी आखिरी मौका है, फिर जनरल सीट आ जाएगी। श्याम सुंदर सबरवाल जी कहीं ना कहीं हाथ पर हाथ धरे बैठे ना रह जाएं और राव साहब का आशीर्वाद अब की बार ना मिले। चौधरी देवलाल जी कहा करते थे कि आपको विधायक बनना है तो सुरक्षित सीट से लड़ो, और अगर नेता बनना है तो फिर आपको किसी बड़े आदमी के बराबर में चुनाव लड़ना चाहिए। पैसे में जो गब्बर है वही राजनीति में कामयाब होते तो आज अंबानी इस देश का प्रधानमंत्री होता है। आज हम जनता के दिल में हैं, उनका प्यार प्रेम और आशीर्वाद हमारे साथ है, तो निश्चित रूप से फिर जीत बहुत आसान और छोटी चीज है। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद आज रेवाड़ी जिला पीतल नगरी बाउल विधानसभा क्षेत्र हरियाणा राज्य के। हमारे साथ एक खास मेहमान फिर दोबारा से मौजूद हैं खास बातचीत में, और कई विषय पे बेबाक तरीके से बातचीत करेंगे क्योंकि श्याम सुंदर सरवाल हमारे साथ मौजूद हैं और ये पिछले काफ़ी समय से बाउल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं और अब जेजेपी पार्टी से युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं और बाउल विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं। पहले भी 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, चुनाव एक ऐसी चीज़ होती है, समय पे करवट बदलता है, तो कई कमियां त्रुटियां रही वो तो इनसे ही जानेंगे क्या वजह रही है। लेकिन जेजेपी पार्टी से चुनाव फिर दोबारा से ये ट्राई कर रहे हैं और डेफिनेटली लड़ेंगे ये, तो इनसे जानेंगे कि चुनाव के समय आके कभी कई नेता किंतु परंतु कर जाते हैं, तो कभी वो तो नहीं रहेगा। कई नेता पार्टियां भी बदल जाते हैं मौके पे, तो ये भी इनसे जानेंगे। श्याम सुंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। धन्यवाद लांबा जी। श्याम सुंदर जी, सबसे पहले तो आपका प्रोग्राम आज छोटा सा प्रोग्राम था, काफ़ी भव्य अच्छा प्रोग्राम हुआ, इसके लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं क्योंकि कटाई का समय है और फिलहाल मजदूर नहीं मिल रहे हैं, मारामारी चल रही है लोगों की, और खेतों से काम छोड़ के महिलाएं, अच्छी खासी संख्या पुरुषों की यहाँ पे मौजूद थी और गांव से चल के आए यहाँ पे, तो कुछ तो आपने ज़रूर कमाया है। 2 बार हारने के बाद तीसरी बार ट्राई कर रही है तो है। लांबा जी, मैंने 2 बार चुनाव लड़ा और 2 चुनाव में मुझे क्षेत्र की जनता का अथाह प्यार प्रेम और वोट रूपी आशीर्वाद मुझे मिला।
ये जो आज यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या के अंदर मातृशक्ति बुजुर्ग और युवा साथी मौजूद थे, मैंने तो 2 दिन पहले ये तय किया था कि साथियों से बैठ करके हमने जो चाय की चर्चा का कार्यक्रम था वो 90% बावड़ विधानसभा क्षेत्र के 181 गाँव में, लगभग 151 गाँव में हमने पूरा कर लिया है। अब आगे की रूपरेखा तय करने के लिए होली का पावन पर्व है, होली एक भाईचारे का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, उसकी मुबारकबाद और शुभकामनाएं देने के लिए और 1 या 2 दिन के अंदर लोकसभा के चुनाव भी घोषणा होने वाले हैं, उनकी चर्चा के लिए हमने कुछ साथियों को एक छोटा सा संदेश दिया था, लेकिन उनकी भावना, उनका प्यार प्रेम, उन्होंने इस छोटे से कार्यक्रम को एक बड़ी कार्यक्रम में तब्दील कर दिया और इनका जो जोश है, इनका जो प्यार प्रेम और आशीर्वाद है, वो कहीं ना कहीं हमें एक नई ऊर्जा और ताकत देता है, जिसकी वजह से हम लगातार फील्ड के अंदर सक्रिय रहते हैं और कभी ये महसूस नहीं होती कि हम चुनाव हारे हैं। ये निश्चित है कि चुनाव में जीतने वाले की वैल्यू होती है, उसके पास कलम की ताकत होती, लेकिन जहाँ जन आशीर्वाद रूपी जो ताकत है निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता हमें देती है और हमारे साथ है। श्याम सुंदर जी, क्यों मकसद बना लिया अपने चुनाव लड़ना? क्या चाहते हो चुनाव लड़के? धन इकट्ठा करना? क्योंकि कई नेता बहुत गरीब होते हैं, कुर्सी मिल जाती है उन लोगों को, उनके यारे प्यारे अड़ोसी पड़ोसी मुआ फूफा मम्मा सब अरबपति विदेशों में बैंक लबालब भर जाते हैं। तो ये मकसद आखिर बना क्यों लिया? अच्छा खासा आपका कारोबार है, अच्छा खासा आपका काम चल रहा है और लोगों के बीच जा रहे हैं, अच्छी रामा सामा होती है आपकी, लोग अच्छा प्यार करते हैं। नेता बनने के बाद तो गाली शुरू हो जाती है, सबके काम पूरे हो नहीं पाते। तो ये मकसद आखिर बना क्यों लिया? 2 बार चुनाव हार चुके हैं आप, फिर भी आपने एक हट पकड़ी हुई है कि श्याम सुंदर सभरवाल चुनाव लड़ेगा और विधायक बनेगा। क्यों बनना चाहते? लांबाजी, पैसे की चाह नहीं, मेरे पास में जो मुझे आवश्यकता है एक खुशहाल परिवार, वो है। और राजनीति जन सेवा का एक माध्यम है। आज लोगों के बीच में संघर्ष कर रहे हैं, लोगों की भावना जुड़ी है। अगर हमारे हाथ में कलम हो तो जो आज ये हजारों की संख्या के अंदर यहाँ मातृशक्ति और साथी और बुजुर्ग आए थे, उनकी भावना के अनुरूप हम काम कर सकते हैं। लेकिन आज सरकार में है, गठबंधन सरकार में है, उसके बावजूद भी इन साथियों को हमने सजो के रखा है। जब भी इनको कोई काम होता है तो हम इनके साथ जा कर के टेलीफोन से इनका काम करवाने की हम कोशिश करते हैं। राजनीति के अंदर कोई एकमात्र किसी व्यक्ति विशेष का तो हो सकता है, लेकिन सभी राजनीति में धन कमाने के लिए नहीं आते और हम तो एक इसको समाज सेवा का माध्यम मानते हैं और परमात्मा की दया से आशीर्वाद है, कृपा दृष्टि है और ये जो साथी आए थे इनका प्यार प्रेम है, जिस चीज़ की आवश्यकता वो सब चीज़ें अपने पास आज की मौजूद है। क्यों लड़ना चाहते हैं चुनाव? क्यों? आखिर क्या बदलाव चाहते हो? क्या बदलाव हुआ नहीं है? ये आपका तो दिल्ली के बिल्कुल सटा हुआ है और फिर अच्छा खासा विकास हो रहा है आपका यहाँ पे, इंडस्ट्री एरिया है आपका पूरा, सबका आपको रोज़गार मिला हुआ है यहाँ पे। तो कौन सा बदलाव चाहते हो आप? क्यों विधायक बन के? और इन विधायकों ने ऐसा क्या नहीं किया जो आप करने वाले हैं? पिछले 10 साल का जो समय रहा, लगभग 9.5 साल हम मान लेते हैं, बावड़ से कमज़ोर प्रतिनिधि होने के कारण बावड़ का विकास नहीं हो पाया। एक कहावत है कि बगैर रोए तो माँ भी दूध नहीं देती। हमारा जो यहाँ का प्रतिनिधि है, वर्तमान में सरकार के अंदर मंत्री है, वो जाकर के अपनी मांग उठाता नहीं और वो रोता नहीं, बगैर रोए तो माँ भी दूध नहीं देती। अभी आपने एम्स का मामला भी आपके सामने था, एम्स के मामले में भी पूर्णतः उनका नकारात्मक रवैया रहा। वो चाहते थे कि एम्स इस क्षेत्र को ना आए। जहाँ तक कहने की बात थी, आपने देखा कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी का 16 तारीख का शिलान्यास का कार्यक्रम था, उसमें मंत्री जी मंच पे मौजूद थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने या किसी भी नेता ने उनका नाम तक भी लेना उचित नहीं सकता, तो श्रेय की तो बात ही नहीं आती। उसके अलावा आप अनेक कार्य ऐसे हैं, आप राम सिंहपुरा के अंदर आप चले जाइए, राम सिंहपुरा के अंदर यहाँ पे जो कूड़े का ढेर लग रहा है, दादरी का, भिवानी का, गुड़गांव, मानेसर का कूड़ा ला करके यहाँ डाला जाता है। क्या कारण, किस वजह से यहाँ डाला जाता है?
आप चले जाओ मनेठी के अंदर, मनेठी को 4 साल हो गए तहसील बने हुए, 4 साल के अंदर एक ईंट नहीं लगी। अनेक ऐसे कार बावल के अंदर चले जाओ, उस 16-17 फीट के रोड को 2 हिस्सों में डिवाइड करके ग्रिल लगवा करके आए दिन वहाँ पे एक्सीडेंट होते रहते हैं। अनेक ऐसे कार्य जो बावल था विकास के मामले में पिछले जो 9.5 साल का टेन्योर रहा, कमज़ोर प्रतिनिधि होने के नाते वर्तमान जो मंत्री है उसकी बेरुखी के कारण ये क्षेत्र पिछड़ गया। अब क्षेत्र की जनता की भावना है कि इस क्षेत्र का जो पिछले 9.5 साल का जो समय रहा, जिस पिछड़ापन था जो पीछे चला गया, उसको कैसे पूरा किया जा सकता है। इसका एक ही माध्यम है कि हम लोग यहाँ से प्रतिनिधि हों, उनकी भावना है, ताकि उनका काम जब आपके पास कलम की ताकत हो तो विधानसभा में बैठ करके उनका काम करवा सकते हो। यही हमारी सोच है। श्याम सुंदर सब्रवाल जी जेजेपी पार्टी से मेरे साथ खास बातचीत मधु बावल विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं और युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपने कहा डॉक्टर बनवारी लाल नाकारा साबित हुए हैं 10 साल में, तो जनता वोट दे के बना रही है तो गलती जनता की भी उतनी है जितनी डॉक्टर बनवारी लाल की बनती है। आप उन पे सीधे सीधे दोष क्यों लगाते हैं? गलती तो जनता की भी है ना, जो उनको जिताते हैं बार बार, ऐसे लोगों को कुर्सी पे बैठा देते हैं। फिर मैंने बावल विधानसभा क्षेत्र के अंदर चाय की चर्चा का कार्यक्रम रखा और 181 में से 151 गांव मैंने कवर कर लिए। आज पूरे विधानसभा क्षेत्र का बच्चा इस बात को लेकर के वो है कि इस बार किसी भी सूरत में यहाँ से वर्तमान मंत्री का पत्ता कटेगा। आप गांव में चले जी, जहाँ कहीं उजर खाई का मामला हो, लोग डेथ पे संवेदना व्यक्त करने जाते हैं, वहाँ पे भी इसको बैठने नहीं दिया जाता। गांव के अंदर इसको घुसने नहीं दिया जाता और ये वोट इनको नहीं दी गई थी। वोट का जो कारण रहा, जो यहाँ पे राव इंद्रजीत जी जो कद्दावर नेता हैं, बेदाग छवि के नेता हैं, इस क्षेत्र की जनता उनको अपना नेता मानती है। उनकी वजह से उनको तो साथ दिया तो अच्छे लगे होंगे उनको, आप उनके बुरे लगे, आपका साथ क्यों नहीं दे पाए राव इंद्रजीत जी? उनसे ये चूक क्यों हो गई? हम भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। दोनों अपने अपने मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में थी, जो जनता ने जनमत दिया, और इस बार सारा उलटफेर होगा और हम यहाँ से उम्मीदवार। हमारे साथ खास बातचीत में श्याम सुंदर सब्रवाल हैं, बावल विधानसभा क्षेत्र सबके बार कहते हैं जीत डेफिनेटली। यहाँ से बावल से जेजेपी की झोली में हम ये टिकट डालेंगे। अब आप कहते हैं हम गठबंधन में थे, डिप्टी सीएम और सीएम दोनों के बराबर की पावर है। हमेशा दादा गौतम एक भाषा बोलते हैं गाँवली, मर्रा बट्टा नोनो 13 पद जिम्मी पड़े हो डाक की। तो भाई बात आपके पास 13 पद थे। दादा गौतम हमेशा एक बात हमेशा बोलते हैं, वो डिप्टी सीएम बने बैठे हो, तो आपका भी तो फर्ज बनता था। डॉक्टर बनवारी लाल नहीं कर पाए तो दुष्यंत चौटाला तो कर सकते थे। आइए श्याम सुंदर सब्रवाल जी, हम आपको ये हमारे पास काम लेके आइए और हम करेंगे इस काम को पूरा। इसमें जो आपने कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की पावर के अंदर तो अंतर होता है, और जब 13 पद बराबर, हाँ 13 महकमों की बात है, सरकार का जो यह कानून है उसमें केवल 15% विधायकों को ही मंत्री बनाया जा सकता है। वो कैपिंग की वजह से उससे ज़्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते। और जहाँ तक दुष्यंत चौटाला जी की बात है, आप कहीं निकल जाइए, आप अभी दादरी की तरफ से आए होंगे तो यहाँ से आप महेंद्रगढ़ चले जाओ, अभी यहाँ से एक नया हाईवे निकलने जा रहा है, आप नारनौल चले जाओ, जहाँ चारों तरफ जो सड़कों का जाल बिछा है। हमारी बात है रोडवेज वर्कशॉप के पास हरियाणा की पहली मेटल की स्टैचू, भव्य प्रतिमा बाबा साहब की अगर कोई लगवाई तो हमारी देन रही। आप धारवेड़ा में चले जाओ, धारवेड़ा के अंदर संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का जो पार्क है, जिसका भिवाड़ी से आने वाले केमिकल के पानी की वजह से बदहाल हो गया था, उसका जीर्णोद्धार अगर हुआ तो वो हमारी बदौलत ही हुआ। आप बावड़ में चले जाओ, बावड़ के अंदर जो कॉलेज बना वो कॉलेज भी हमारी ही देन है। तो हमने विकास के कार्य में ये एक बात है कि एक कलम के अंदर 20% स्याही हो,
और एक कलम में 100% स्याही हो, तो 20% से तो कुछ ही पन्ने लिखे जा सकते हैं, और 100% हो तो पूरी किताब लिखी जा सकती है। तो हमने जो सरकार के अंदर हिस्सेदारी थी, उस सरकार में 20% हिस्सेदारी होने के बावजूद भी हमने 20% से कहीं अधिक काम करने की कोशिश की और किए हैं, और जनता इस बात को मानती भी है। श्याम सुंदर जी, अब की बार आपके पास भी लास्ट चांस ऑप्शन बचा है। परिसीमन बदल जाएगा, रिजर्व सीट जनरल में आने वाली है बाउल विधानसभा क्षेत्र की। हाँ, एक दो विधानसभा और हो सकती हैं अलग से, लेकिन ये आपके पास भी आखिरी मौका है। फिर जनरल सीट आ जाएगी। श्याम सुंदर सभरवाल जी कहीं ना कहीं हाथ पर हाथ धरे बैठे न रह जाए, और राव साहब का आशीर्वाद अब की बार ना मिले। हो सकता है डॉक्टर बनवारी लाल फिर दोबारा सबके सामने खड़े हो जाएं, और वो पैसे में समर्थ हैं, और वो नेता रह चुके हैं, वो अंदर बाहर चाणक्य नीति सब जानते हैं। आपको एक बार भी कुर्सी नहीं मिल पाई है श्याम सुंदर जी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप अपने आप को ठगा सा महसूस फिर तीसरी बार ना करें। चौधरी देवलाल जी कहा करते थे कि आपको विधायक बनना है तो सुरक्षित सीट से लड़ो, और अगर नेता बनना है तो फिर आपको किसी बड़े आदमी के बराबर में चुनाव लड़ना चाहिए। और जहाँ परिसीमन की बात है, परिसीमन के अंदर सीटों की संख्या बढ़ेगी, तो ये जो बावड़ की आज आपने इतनी संख्या में भीड़ देखी, एक एक साथी हमारे लिए हीरा मोती है। यही चुनाव प्रचार की कमान संभालते हैं। रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ से हट करके कोई दूसरी सीट होगी, ये तो अपना डेरा डंका डाल करके वहाँ पे पूरी तहे दिल से जुड़े हैं, वहाँ ये मदद करेंगे। जहाँ पैसे की बात है, पैसा आपने कहा कि भाई पैसा मंत्री जी गब्बर है। अगर गब्बर आदमी पैसे में जो गब्बर है वही राजनीति में कामयाब होते तो आज अंबानी इस देश का प्रधानमंत्री होता है। मुझे कोई कहने में कोई नहीं। आज नेता वो होता है जो जनता के दिलों पे राज करता है। आज हम जनता के दिल में हैं, उनका प्यार प्रेम और आशीर्वाद हमारे साथ है, तो निश्चित रूप से फिर जीत बहुत आसान और छोटी चीज़ होती है। श्याम सुंदर जी, दुष्यंत चौटाला ने युवा प्रदेश अध्यक्ष बना रखे हैं, और इतनी जिम्मेवारी आप पे सौंपी है दुष्यंत चौटाला ने, तो कुछ तो सोच के अब काफ़ी नज़दीक है या तो उनके, या फिर इनको बिल्कुल दिल को छूने वाली कोई ऐसी साथ रख के कार्य किए हैं आपने इतनी जल्दी और इतनी आसानी से इतना बड़ा पद कोई पार्टी प्रदेश महासचिव? हाँ लांबा जी, दुष्यंत चौटाला जी ने मुझे प्रदेश महासचिव की जिम्मेवारी दी हुई, और हम इस परिवार के साथ मजबूती से खड़े रहे। मेरा जो राजनीतिक लगाव था वो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के साथ रहा। जब परिवार में दो हिस्से हुए तो मैं सबसे पहले पूरे संगठन के साथ बावल और डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी के बहुत से पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ सबसे पहले मैंने जेजेपी का दामन थामा, और जेजेपी का दामन थाम करके मैं पार्टी का संस्थापक सदस्य बना। और इस बात के लिए दुष्यंत चौटाला जी और दिग्विजय चौटाला जी भी कहते हैं कि सभरवाल जी, हम आपके धन्यवादी हैं कि अगर आप किसी ने रेवाड़ी के अंदर हमारा झंडा बुलंद किया तो सबसे पहले आप हमारे साथ में हैं। तो ये चीज़ें तो नोट की जाती हैं। हम तो उस परिवार के वफादार हैं, और उनसे जो हमें प्यार प्रेम मिलता है वो हमारे लिए सम्मान है। लेकिन एक बात जनता को खटक रही है, आपने वोट मांगे जेजेपी पार्टी के नाम पे, देवीलाल की मांगे, और चले गए बीजेपी के साथ। तो कहीं ना कहीं चलो दक्षिण में आप हैं, लेकिन उधर कुछ क्षेत्र पानीपत, जींद, रोहतक, काफ़ी लोगों में एक बगावत सी देखी जाती है। कई लोग कहते मिलते हैं कि भाई जमुना पार भेजने वाले उनकी गोदी में जाके बैठ गए। तो कहीं ये समस्या आपको अभी आगे आड़े आने वाली है, लोगों के बीच जाएंगे जब कुछ? निसंदेह हमने और भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग चुनाव लड़ा। हम दोनों के अलग अलग मुद्दे थे, लेकिन प्रदेश की जनता ने जो जनमत दिया, जो जनादेश दिया, वो ना तो बीजेपी और ना ही जेजेपी इस पोजीशन में थी कि वो सरकार बना पाए, और ना ही कांग्रेस इस पोजीशन में थी कि वो सरकार बनाए। हमने सबसे पहले अगर कोई ऑफर दी तो कांग्रेस को दी, लेकिन कांग्रेस के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं था। अब जब कांग्रेस के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं था तो प्रदेश को दोबारा चुनाव की आग में झोंका जाता, जिससे प्रदेश के विकास का पहिया अथाह पैसा खर्च होता वो बर्बाद होता। हमने बैठ कर के भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी दुष्यंत चौटाला जी ने
बैठ करके एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम दोनों पार्टियों ने एक अपना एजेंडा तय किया, उन शर्तों पे सहमति हुई और हम सरकार चलाने के लिए सहमत हुए। और आज उस एजेंडा को लागू करने के लिए हम प्रयासरत हैं और ज़्यादातर एजेंडे को हमने लागू भी किया है और उम्मीद करते हैं कि जो कुछ समय बचा है उसमें और बचे हुए कामों को पूरा करने की कोशिश। और राजनीति में व्यक्ति को आशावादी होना चाहिए और जहाँ इनेलो और कांग्रेस की इनकी बात है, ये तो जब 2019 में चुनाव लड़ा तब भी खड़ी थी, ये तो खड़ी रहेंगी। लेकिन वो जमाना आज है नहीं, काफ़ी माहौल पलट गया। जमाना जब चुनाव आता है तो वो भी हो जाता है और ज़माना बदल भी जाता है। लोगों के दिल की भावना जो है ना वो कोई पढ़ नहीं सकता। जो आज दिखाई दे रहा है, आज से 3-4 महीने पहले जब 3-4 स्टेट के चुनाव थे तब क्या माहौल था, रिजल्ट किस तरह के आए। तो क्षेत्र की जनता के दिलों में दुष्यंत चौटाला जी राज करते हैं और आने वाला समय अच्छा होगा। चलो, इन 5 साल लगभग होने वाले हैं। दुष्यंत चौटाला कितनी बार आपके बाउल विधानसभा क्षेत्र में आके श्याम सुंदर जी जनता की सुनी, आपके कहने से कि अब यहाँ आइए, छोटे मोटी समस्याओं को और एक कलम से आप पूरी करके जाइए? अभी 5-6 दिन भी बाउल दिन पहले भी बाउल में थे, 6 तारीख को। उससे 1-1.5 महीने पहले भी प्राणपुरा में आसलवास में कार्यक्रम था। उनके लगातार दौरे होते रहते हैं। और आज अगर बात करें कार्यकर्ता साथियों के कामों की तो रिकॉर्ड है कि जो उनके कंप्यूटर में दर्ज है पर्चियों की संख्या, वो रिकॉर्ड है। और केवल पर्चियों की संख्या नहीं, उन साथियों को संतुष्ट करने का, उनका काम करने का काम भी उन्होंने किया है। ठीक है, चलते चलते नहीं बता दी, दोबारा जेजेपी पार्टी को क्यों जिताए जनता, एक कारण बता दी। उन जो प्रदेश के विकास का मामला है, चाहिए युवाओं का हो, बुजुर्गों का हो, महिलाओं का हो। आज महिलाओं को पंचायत राज में 50% आरक्षण, राशन डिपो के अंदर 33% आरक्षण, 8% BC का आरक्षण। आप रजिस्ट्रियों की बात करें तो पहले किसान जो होता था वो फर्द के लिए कहीं पटवारी उनके पास घूमना फिरता पड़ता था। आज किसी भी CSC सेंटर पे जाओ, आप अपना खसरा नंबर बताओ, तुरंत आपको उसकी वो मिल जाती है। फसल की गिरदावरी का मामला हो, जब फसलों का नुकसान होता है उनका मामला हो, तो हर मामले पे अगर हम इन सब चीज़ों का विस्तार से चर्चा करेंगे तो बड़े लंबे समय लगे, बड़ी लंबी। ताई चंद्रो का मुद्दा उठा था, ताई चंद्रो 5200 रुपया पेंशन देंगे तने, तो ताई चंद्रो आज दुष्यंत चौटाला को ढूंढती घूम रही है हर सभा में, आगे दुष्यंत चौटाला मिल जाए मेरे 5200 रुपया लूँ उससे। बिल्कुल, ताई चंद्रो की बात से हम सहमत हैं कि हमने 5100 रुपये की पेंशन का वादा किया था, लेकिन मैंने आपको कहा कि एक कलम में अगर 20% स्याही हो। युवाओं का भी ये वादा याद रखना, आरक्षण दिलाने का वादा किया। पहले 20% स्याही से कुछ ही पन्ने लिखे जा सकते हैं और उसके साथ हमने आज कोशिश और प्रयास किया। हम भी उम्मीद करते थे जनता से कि जनता हमें ऐसा जनादेश दे कि हम सरकार में बैठ कर के उन बुजुर्गों को सम्मान दे सकें। और जहाँ आरक्षण की बात है, जो प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की बात है, आज भी हम उसके लिए कटिबद्ध हैं, प्रयासरत हैं। मामला कोर्ट में है और सरकार मजबूती से कोर्ट में उसकी पैरवी कर रही है। फैसला हमारे हक में आएगा। चलते चलते भी एक काम बता दीजिए मुझे, एक प्रोग्राम के चाय के प्रोग्राम पूरे हो चुके हैं बाउल के हर विधानसभा क्षेत्र के सारे कर करके, अब अगला कौन सा प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं? 181 में से 151 गाँव के चाय पे चर्चा के कार्यक्रम पूरे हो गए और ये चाय पे चर्चा के कार्यक्रम में जो साथियों का, ग्रामीणों का प्यार, प्रेम और भरपूर आशीर्वाद मिला। और इस कार्यक्रम में आगे से फ़ोन करके पूछने लग गए थे हमारे यहाँ सब्रवाल जी चाय कब पियोगे, और बहुत से नए साथियों को जोड़ने का भी हमें मौका मिला। आज ये जो बैठे थे इनमें बहुत से नए साथी थे। फसल कटाई का समय था जिसकी वजह से बहुत से साथी नहीं आ पाए और अब हम आगे जल्दी ही ये कार्यक्रम पूरा करके श्याम सुंदर सब्रवाल का बाउल विधानसभा क्षेत्र के हर घर दस्तक का कार्यक्रम जल्द ही शुरू करेंगे और उसको पूरा करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। तो श्याम सुंदर जी हमारे साथ खास बातचीत तो सब्रवाल जी बने होते बाउल विधानसभा क्षेत्र, इस बारे में आप क्या सोचते हैं?
सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।